नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासना एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बेटा एवरेज। और आज की क्लास में जो हमारी क्लास होने वाली है, एवरेज की क्लास नंबर थर्ड क्लास आज हमारी होने वाली है बेटा। और आज की क्लास को हम एकदम ध्यान से और बेसिक से समझेंगे और क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी वो सारी चीजें भी बेटा हम देखेंगे। देखो बेटा, एक सेकंड बेटा। चलो बेटा, यहां से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और ध्यान से समझेंगे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आने वाले समय में सारी चीजों को हम बेसिक से और एकदम ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लेता हूं बेटा, एक बार मुझे ये बताइए, क्या आवाज आपको सही तरीके से आ रही है? चलो बेटा, संजीव फैजलपुर, राम राम छोटे भाई, राम राम। चलो बेटा देखते हैं। देखो, पहले देखना आप ध्यान से, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 6/5 है तो सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ये बेटा हमारा क्या है, क्वेश्चन से बिल्कुल आसान क्वेश्चन और एकदम ध्यान से और बेसिक से हम आगे बढ़ाएंगे। विकास जाएंगे, राम राम भाई विकास। चलो बेटा देखो, अब देखो ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो बेटा समझो, देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन और आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बेटा शुरू से एक ही बात समझा रहा हूं और वो बात बेटा आपको मैं ये समझा रहा हूं कि जब भी आप एवरेज की चर्चा करोगे, औसत, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो आप मेरे बच्चे बोल सकते हो कि योगफल बराबर जो होगा, योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या होगा। आप ये क्लियर एकदम आसानी से ये बात बोल सकते हो। अब देखो समझिएगा, सप्ताह में सोमवार से बुधवार, बेटा सोमवार से बुधवार का मतलब क्या है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इन 3 दिन का जो एवरेज है वो 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये दिन 3 है तो बेटा कितने का गुना, 3 का गुना। आगे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार, इनका 34 है। दिन 3 है तो मेरे बच्चे कितने का गुना कर दिया आपने, 3 का इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। अब मेरे बच्चे आप जो इसके बाद करोगे, ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करोगे तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो बीच वाले दिन कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको माइनस करोगे तो बीच वाले डे कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपके पास पहला दिन और आखिरी दिन बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे। अब 37 में से 34 गया तो बचेगा बेटा 3, दोनों में 3 का गुना हो रहा है तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 9। क्लियर बेटा? अब यहां पर ध्यान से देखना, जो आखिरी स्टेटमेंट दिया
कि मंडे का जो टेम्परेचर है ये थर्सडे के टेम्परेचर से या इसके टेम्परेचर का 6/5 है। इस बात का मतलब हो गया बच्चे कि मंडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6/5 आएगा। कि अगर मंडे को टेम्परेचर 6 है तो थर्सडे को कितना, 5। इनका डिफरेंस बेटा 1, यहां पर कितना है 9। 1 बराबर 9 के तो 9 छिंग 54 और 9 पंजे 45। अब बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा, एकदम सारे टाइप आपको कवर करने हैं और एकदम जीरो से लेके बेसिक तक आपको शुरुआत करनी है और जीरो से बेसिक पढ़ते हुए टॉप लेवल तक आपको जाना है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं, मैं एक बार आवाज देख लेता हूं। ओके चलो बेटा आगे देखो। देखो सोमवार से बृहस्पतिवार तक की औसत बारिश का औसत, मंडे ट्यूसडे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं फॉन्ट को बेटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिनों का जो एवरेज है वो बेटा है 440.5। दिन 4 है तो यहां कितने का गुना कर दिया आपने, 4 का। मैं आपको बताया था कि योगफल बराबर हमेशा क्या होगा, औसत गुना संख्या होगा। तो आपने यहां 4 का क्या कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिएगा, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिन का जो टेम्परेचर है वो है बेटा 420.5। दिन 4 है तो 4 का गुना कर दिया। अभी मैं आपको बताया कि जब आप इनको एक दूसरे को माइनस करोगे तो बीच वाले जो दिन है ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास केवल पहला दिन बचेगा और आखिरी दिन बचेगा। और जब आप यहां पर इनको माइनस करोगे तो बेटा 440.5 में से 420.5 माइनस करोगे तो 20 आएगा और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में तो 20 चौक 80। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो मेरे बच्चे कितना आया, 80 आ गया। अब यहां देखिएगा जो आखिरी स्टेटमेंट दिया है कि सोमवार और शुक्रवार की बारिश का जो, तो सोमवार और बृहस्पतिवार थर्सडे, इनका जो रेशियो है वो बेटा दिया है 21/20 कि सोमवार को 21 बारिश हुई, बृहस्पतिवार शुक्रवार को 20 बारिश हुई। तो यहां बेटा डिफरेंस 1 का और क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 80 का। 1 बराबर 80 के आप अलग अलग निकालोगे मंडे का, 21 गुना 80, 168 के पीछे एक 0, फ्राइडे का निकालोगे 20 गुना 80, 8 दूनी 16। तो ये बेटा इनकी अलग अलग क्या निकल के आ जाएगी, बारिश निकल के आ जाएगी। चलो बेटा आगे देखते हैं, चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड का समय लगाएंगे बेटा। चलो बेटा देखना ध्यान से, मैं एक बार देख लेता हूं और एक बार बेटा बताते रहना आवाज बवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आओ। किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपए है, ऑफिसर का औसत वेतन 460 रुपए है, मजदूरों का औसत वेतन 110 रुपए है। यदि ऑफिसर की संख्या 30 है तो मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बेटा देखना ध्यान से और बेसिक से। संगीता यादव, जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम। देखो ध्यान से समझो कि अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करते हैं, एकदम बेसिक की अगर आप इस पर चर्चा करो तो बेटा बेसिक से आप कैसे करोगे कि आप जानते हो, मैं बार बार आपको एक ही बात समझा रहा हूं
कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो यहां से बेटा योगफल बराबर जो होगा वो आपका होगा औसत गुना संख्या, कि योगफल बराबर जो होगा वो आपका क्या होगा, औसत गुना संख्या होगा। बेटा आपके पास जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर की सैलरी एवरेज 460 है, इसका मतलब प्रत्येक ऑफिसर को 460 रुपए मिलेंगे, और ऑफिसर की संख्या है कितनी, 30। तो 460 गुना 30 प्लस मजदूरों की बेटा 110 है, आपने मान लिया एक्स मजदूर हैं, तो टोटल कर्मचारी हो गए 30 ऑफिसर एक्स मजदूर, और इन सब की हो गई 120। आप ये इक्वेशन बनाओगे, और इस इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो बेटा, तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन आपको देखो मैं पहले भी समझाया हूं, आपको देखो दिमाग क्या लगाना है बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि जब आपको अलग अलग दिया जाए और दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए, कि देखो ऑफिसर का दिया है और मजदूर का दिया है और मिलाकर टोटल कर्मचारियों का दिया है, टोटल कर्मचारी का मतलब इन दोनों को मिलाकर अलग अलग दिया जाए और दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए, तो बेटा वहां पर आप एलिगेशन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे मेरे बच्चे, एलिगेशन का आप प्रयोग करोगे। अब देखो समझिएगा, आपके पास ऑफिसर हैं, ऑफिसर की है 460, आपके पास वर्कर हैं, वर्कर मतलब मजदूर, इसकी है 110, और टोटल अब बोला ना ऑफिस के सभी कर्मचारी मतलब टोटल आ गए, ऑफिसर भी आ गए और आपके मजदूर भी आ गए, तो ये बेटा 120 है। एलिगेशन लगा दिया, यहां बचेगा बेटा 340 और यहां बचेगा मेरे बच्चे 10। तो यहां पर जो ऑफिसर निकल के आए वो 10 निकल के आए, और क्वेश्चन में जो ऑफिसर दे रखे हैं बेटा वो 30 हैं। 10 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 3 के, और 1 बराबर 3 के, तो 340 कितने के बराबर, 1020 के। तो ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान से समझनी है। आगे देखो, तो चीजों को नॉर्मली आसान बना के पढ़ना सीखो बेटा, और आज की क्लास में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी आपके आगे, जो पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, एक वर्कशॉप में 7 कारीगर, मैं लिख देता हूं कारीगर, कारीगर का औसत वेतन 12,000 है, ओके। इसके बाद मजदूर, मजदूर का 6,000 है। इसके बाद सभी कर्मचारी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब अलग अलग दिया जाए और दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए, तो वहां पर आप मेरे बच्चे एलिगेशन का प्रयोग करोगे कि कारीगर और मजदूर अलग अलग दिया है और सभी की बोल रहा है, मतलब टोटल आ गए, तो टोटल का 8,000। यहां बचा बेटा 2,000, और 12 में 60 गया तो यहां बचा 4,000। तो जो रेशियो आया मेरे बच्चे वो आया 2:1। इस बात का मतलब 2 कारीगर हैं और 1 मजदूर है, तो बेटा टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, 3। यहां पर तो बेटा कारीगर 2 हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1:2 आएगा, 1:2, 1:2, 2 दूनी 4, टोटल कितने हो गए, 3। यहां पर तो बेटा कारीगर 1 है, और क्वेश्चन में कारीगर कितने दिए, 7। यहां पर कारीगर 1 क्वेश्चन में दिए 7, तो 1 बराबर 7 के टोटल पूछा है, तो बेटा टोटल 7 दिया कितने के बराबर, 21 के बराबर। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से बेटा समझते हुए आप आगे बढ़ो, एक भी चीज को आपको मिस नहीं करना है बेटा। आगे समझना, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ये देखो, एक विद्यालय में 1600 छात्र हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तथा इनमें सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है अलग अलग। अब देखो, आपको लड़के का और लड़की का अलग अलग दिया है, और सभी का मतलब पूरे स्कूल का मतलब टोटल का भी दिया है। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब आपको अलग अलग दिया जाए और उनकी कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए, तो बेटा वहां पर आप जो करोगे, वो आप क्या करोगे कि एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। यहां ध्यान से देखिएगा,
बॉयज, बॉयज की है 12, गर्ल्स, गर्ल्स की बेटा 11, और सभी की मिलाकर है 11 वर्ष 9 महीने। अब 12 में से 11 साल 9 महीने घटाओगे तो 3 महीने बचेंगे, और 11 महीने में से 11 साल, सॉरी 11 साल 9 महीने में से 11 साल घटाओगे तो 9 महीने। तो यहां बेटा रेशियो आया 3:1। इस बात का मतलब 3 लड़के हैं 1 लड़की है, तो टोटल बच्चे हो गए 4, और क्वेश्चन में टोटल कितने हैं 1600। क्वेश्चन में दिए बेटा 1600, 4 बराबर 1600 के, तो 1 बराबर कितने के 400 के, और 1 बराबर 400 के, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 1 बराबर 400 के, तो बेटा 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो आप बोलोगे 1200 लड़के हैं और 400 आपकी क्या है लड़कियां हैं। साहिल भूषण, हेलो मेरे छोटे भाई, गुड इवनिंग छोटे भाई। देखो बेटा आगे समझना, तो ध्यान रखो कि जब आपको अलग अलग दिया जाए और दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए, तो वहां पर आप एलिगेशन का प्रयोग करोगे। यहां तक तो थी बेटा ये नॉर्मल बेसिक रामायण। अब यहां से आगे जो आपका चालू होगा 400। हाँ बेटा 400 लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या निकल के आई बेटा। चलो बेटा आगे देखो, ये देखो, अब यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे हम लेवल आगे बढ़ाएंगे, चीजों को एकदम ध्यान से देखेंगे। चलो, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो बताइए उसने अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए। बेटा ये क्वेश्चन एवरेज के टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी कम से कम आपके 15 से 20 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से भी समझाऊंगा, और बिना पेन कॉपी के आपको कैसे करना है, तो मैं ये चीज भी आपको बेटा समझाऊंगा आज की ही क्लास में और इसी क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटा, अगर आप एकदम बेसिक से करते तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा गेंदबाज कैसा गेंदबाज होता है। तो आप बोलोगे सर जो रन कम दे और विकेट ज्यादा ले। अब देखो समझिएगा, जो ये लाइन दी है, गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। इस बात का मतलब है बेटा कि वो एक विकेट लेने के लिए रन कितने देता है 12.4। अब मान लो उसने एक्स विकेट लिए, एक विकेट के लिए 12.4 रन देगा, तो एक्स विकेट के लिए कितने देगा, एक्स गुना 12.4। इसके अलावा अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट और ले लिए बच्चे। तो एक्स विकेट पहले थे, 5 और ले लिए, तो कितने हो गए एक्स प्लस 5, कि एक्स विकेट आपके पहले थे, 5 और ले लिए, तो मेरे बच्चे कितने हो गए एक्स प्लस 5 आपके हो गए। लेकिन 5 विकेट लेते ही इसका एवरेज कितना हो गया 12 रन प्रति विकेट। तो यहां पर आप कितने का गुना करोगे 12 का। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से करते तो ये इक्वेशन बनाना पड़ता, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 12.4x प्लस 26 इज इक्वल 12x प्लस 60, तो 0.4x इज इक्वल 34, तो x इज इक्वल आएगा बेटा 85। 8 चौक 32, 5 चौक 20, तो बेटा कितना आएगा x बराबर 85। उसने बोला अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए, टोटल विकेट लिए बेटा x प्लस 5, तो 85 प्लस 5 बेटा टोटल विकेट कितने 90। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो इस तरह से मेरे बच्चे आपको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। लेकिन कभी भी पेपर के अंदर बेटा ये वाली रामायण आपको कभी भी नहीं करनी, क्योंकि ये रामायण करने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो भी चीज समझ लो आप सभी लोग। देखो बेटा समझिएगा, ध्यान से समझना कि एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। ये पहले के मैच थे, हमें नहीं पता उसने पहले मैचों में टोटल कितने विकेट ले लिए थे। अब अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, 26 रन देकर विकेट 5 लिए, तो अगले मैच का जो एवरेज रहा होगा बेटा वो कितना रहा होगा 5.2। भाई 26 रन दिए 5 विकेट लिए, तो एक विकेट के लिए कितने रन दिए होंगे 5.2, और टोटल मिलाकर एवरेज हो गया 12।
इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 12 में से 5 गया 7 और ये बचा 6.8। यहां बचेगा मेरे बच्चे 0.4। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 17:1। 17 चौक 68, 4 एकम 4। अब यहां पर तो बेटा इसने 17 विकेट लिए, यहां एक विकेट लिए, तो टोटल विकेट कितने लिए? 18। यहां पर तो विकेट एक है, लेकिन बेटा ये एवरेज जो आया वो कितने विकेट पे आया? 5 विकेट पे आया। यहां पर एक क्वेश्चन में दिया है 5, एक बराबर 5 के, तो 18 कितने के बराबर? 90 के बराबर। तो आप बोलोगे उसने टोटल लास्ट मैच तक जो विकेट लिए, वो लास्ट मैच तक बेटा उसने टोटल कितने अंकित बेटा नमस्कार। रमेश नमस्कार गुरुजी नमस्कार। सर एसएससी जीडी का न्यू बैच कब शुरू होगा? बेटा एसएससी जीडी का नया बैच भी जल्द स्टार्ट होगा, और ये बैच आपका प्रॉपर एक मैं बोल सकता हूँ फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको रेगुलर पर डे इसी टाइम टेबल से सारे सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन यूट्यूब पर सारा मैटर आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज मिस नहीं करवाई जाएगी। चलो बेटा आगे देखो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं ये भी तरीका खत्म, इसका भी जमाना गया। क्योंकि इस तरह से करने में बेटा आपको क्या लगेगा, इस तरह से करने में आपको ये चीजें जब करोगे तो करने में समय लगेगा। अब देखो आपको करना क्या है, देखो समझिएगा एकदम ध्यान से, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, ध्यान से समझिएगा। देखो समझो बेटा कि आप करोगे क्या, कि अगर मैं चर्चा करूं, चर्चे का मतलब मानना सीखो आप, कि इसने बोला कि अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए। अगर मैं बच्चे ये मान लूं कि जो उसने अगले 5 विकेट लिए हैं, जो उसने अगले 5 विकेट लिए हैं ये पुराने एवरेज के अनुसार लिए हैं, तो मेरे बच्चे आप क्या बोलोगे कि गुरुजी मान लो कि अगले 5 विकेट पुराने एवरेज के अनुसार लिए, एक विकेट के लिए पहले 12.4 रन देता और अगले 5 विकेट पुराने के अनुसार ही लेता, तो 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 62। तो बेटे कितने रन देता? 62 रन देता। कि भाई एक विकेट के लिए 12.4, अगले भी पुराने के अनुसार लिए, तो 62 रन दिया। बेटा ये केवल समझाने के लिए लिखा है, ये पेन की आवश्यकता नहीं थी, आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। इसको 62 रन देने थे, लेकिन बेटा इसने दिए कितने? 26। भाई आपको 62 रन देने थे, लेकिन आपने 26 रन दिए, तो मैं बोलूंगा जी आपने कितने रन बचाए? 36 रन बचा लिए। जहां पर आपको 62 देना था आपने उसकी जगह पर 26 दे दिया, तो आपने कितने की बचत की? 36 रनों की बचत की। और 36 रनों की बचत करने के बाद एवरेज बेटा कितना दिखा रहा था? 12। तो मेरे बच्चे पहले तो एक विकेट के लिए 0.4 रन देता था, अब दे रहा है 12। तो पर विकेट कितने रन बचा रहा है? 0.4 पर विकेट, ये 0.4 रन बचा रहा है। तो 36 रनों में मेरे बच्चे इसने कितने रन बचाए होंगे टोटल? फिर कितने विकेट लिए होंगे टोटल? 90 विकेट। आप ओरली बिना पेन कॉपी के इस तरीके से इस क्वेश्चन का बच्चे क्या बता सकते थे? आंसर बता सकते थे। एकदम चीजों को एकदम बेसिक से। सर सीईटी का बेटा सारे बैच अपने निर्धारित समय से लागू होंगे, शुरू होंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। चलो बेटा आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा एकदम बेसिक से। अभी इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम इसी मेथड पे करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे देखो बेटा, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। चलो जी, अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता। अगर मैं मान लूं कि अगले 5 विकेट पुराने एवरेज के अनुसार ले रहा है, एक विकेट के लिए 12.4, तो बेटा 5 विकेट के लिए इसने कितने रन दिए होंगे? 65 रन। लेकिन बेटा रन यहां दिए 26, 62 की जगह 26 दिए, तो इसने 36 रन बचा लिए। और लास्ट में जो इसका फाइनली एवरेज हो गया वो हो गया 12.2। पहले बेटा एक विकेट के लिए 12.4 रन देता था, अब दे रहा है 12.2। तो कितने रन बचा रहा है पर विकेट? 0.2। एक विकेट पर 0.2, तो मेरा बेटे 36 रनों में विकेट कितने रहे होंगे? 180। इसने टोटल जो विकेट लिए होंगे वो कितने लिए होंगे? 180। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था।
चलो बेटा देखो आगे से, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.2, 5 विकेट। देखो बेटा, एक सेकंड कमेंट सेक्शन देख लेता हूं बेटा मैं। बेटा सारे के सारे बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन आप कोचिंग पर विजिट कर सकते हो। एसएससी का बैच अलग चल रहा है, सीईटी का बैच अलग चल रहा है और जनरल बैच अलग चल रहा है। और इसके अलावा ऑनलाइन पर आपको ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इसी समय से जैसे 6:30 से आपकी मैथ की क्लास चालू होती है, 4 बजे से दीपक सर की जीएस की होती है, रात को 8 बजे सूर्या सर की होती है। तो सारी क्लासें आपको विधिवत समय से मिलती रहेंगी और मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका ये भी बता दूंगा कि कौन सा टीचर किस टाइम क्लास लेगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल पढ़ने पर फोकस कीजिए। अगर एक विकेट पर ये 12.2 रन देता है तो 5 विकेट पर बेटा कितने रन देगा? 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, 61 रन। लेकिन रन दिए 26, तो मेरे बच्चे कितने बचा लिए? 35 रन बचा लिए। आपको 61 देना था, आपने 61 की जगह मेरे बच्चे 26 दिया, तो आपने 35 रनों की बचत कर ली। आपने 35 रनों की बचत करने के बाद तो मेरे बच्चे पहले एवरेज 12.2 था, अब 12 है, तो पर विकेट आप 0.2 बचा रहे हो। तो आप बोल सकते हो आपने टोटल कितने विकेट लिए होंगे? 175 विकेट मेरे बच्चे आपने लिए होंगे। तो बिल्कुल आसान आसान चीजें थी, सारी चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए आपको आगे बढ़ना था। चलो बेटा अब थोड़ा सा क्वेश्चनों में बदलाव करते हैं, आगे पहुंचते हैं। अब देखो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपका CHSL 2019 में ये पूछा गया है 10 जुलाई को। अब देखो इसने, मैं आपको याद हो तो बेटा मैं आपको शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें लिखवाया था। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाया था। अब इसी से रिलेटेड 10 जुलाई 2019 को क्वेश्चन पूछा गया कि एक ब्लैंक दिया गया कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर्स इज इक्वल टू 102। इसने बोला एवरेज ऑफ, यहां पर एक ब्लैंक दिया गया कि पहली 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो बेटा ये 101 संख्या है ना, 101 के बाद दिया गया है यहां पर एक ब्लैंक कि वह संख्या कौन सी है 101 जिनका एवरेज आपका 102 आएगा। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैं आपको लिखवाया था सम संख्याओं का औसत होता है n+1। यहां पर बेटा n 101 है और औसत 102 है, तो 101 + 1 बेटा 102। तो यहां पर एक जोड़ने के बाद एवरेज निकल के आ रहा है, तो आप बोलोगे वो नंबर कौन से नंबर रहे होंगे? इवन नंबर आपके रहे होंगे, सम संख्याएं। तो ये सारी चीजें बेटा आपको एक एक करके सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलो बेटा आगे देखते हैं। चलो देखो बेटा आगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन 2019 की मॉर्निंग में ही पूछा गया था 10 जुलाई को कि 1234 संख्याओं का औसत 1234 के ही बराबर है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मतलब संख्याओं के आगे एक ब्लैंक दिया गया कि इस जगह पर कैसी संख्या निकल के आएंगे। अब एक बात बताओ, जितनी संख्या है उतना ही उनका औसत है, जितनी संख्या है उतना ही उनका औसत है। तो मैं बताया था विषम संख्याओं का औसत बेटा n होता है, जितनी संख्या उतना ही औसत, दोनों बराबर है। तो बेटा एक इसको रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर को, और नंबर का मतलब विषम संख्या। तो जब मैंने एवरेज स्टार्ट किया था पहली क्लास में, सबसे पहले बेटा मैंने इन्हीं की चर्चा की थी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 54 है और लड़कों के अंकों का औसत 48 है, तो पूरी क्लास में औसत अंक ज्ञात कीजिए। जब मेरे बच्चे देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये रामायण रटोगे कि गुरुजी टोटल 40 हैं, 40 की 45% लड़कियां हैं, तो कैलकुलेट कर लो जी। आप बोलोगे परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग, 20 से 2 बार,
20 से 5 बार और 5 से 9 बार, 9 दूनी 18। तो ये सब रामायण आपको नहीं करनी, आपको यहां से डेविएशन मेथड बेटा समझना है। डेविएशन मेथड आप कैसे समझोगे, ध्यान से समझिएगा कि अगर 45% लड़कियां हैं गर्ल्स, तो मेरे बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 45% लड़कियां हैं तो लड़के 55% रहेंगे, और लड़के और लड़कियों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 9:11, कि 9 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं। अगर आप ऐसे भी ना समझोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 45% को आप फ्रैक्शंस में जब लिखोगे तो इसको लिखेंगे हम 9/20, कि अगर टोटल बच्चे 20 हैं तो 20 में से 9 लड़कियां हैं, अगर 20 में से 9 लड़कियां तो लड़के कितने होंगे, 11। अब लड़कियों के अंकों का औसत 54 है और लड़कों के का है 48। अब कुछ बच्चे मेरे यहां से क्या करेंगे, अब आपसे पूछा गया कि पूरी क्लास का एवरेज बताओ, तो बेटा आप लोग पता करते क्या हो, देखो समझो, आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम, एक लड़का 48 किलो का है तो 11 लड़के कितने के, 48 गुना 11। एक लड़की 54 की है तो 9 लड़की कितने की, 54 गुना 9, और टोटल बच्चे कितने हैं, 20। टोटल बच्चे जो हैं आपके पास वो 20 हैं। तो अब यहां पर आप देखो ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मेरे बच्चे आपको क्या लग जाएगा, टाइम, कि 48 गुना 11 करोगे तो ये आएगा 528, प्लस 54 गुना 9 करोगे तो ये आएगा 486, और भाग लगाओगे आप 20 का, तो 528 प्लस 486 ये आएगा बेटा 1014, भाग लगा दिया 20 का हमने, और जब आप 20 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 50.7। ये बेटा जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 50.7 आपका मेरे बच्चे क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहां पर 50.7 जो आया बेटा वो 48 के अनुसार आया, लेकिन क्वेश्चन में लड़कों का जो इंग्लिश में दे रखा है वो 46 दे रखा है, हिंदी में क्वेश्चन मिसप्रिंट है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको डिजिट अलग अलग मिले तो आपको इंग्लिश वाली डिजिट को सही मान के करना है। तो आप इसको यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 48 की जगह 46 लिख दो बेटा, यहाँ 40। मैं दोबारा कर देता हूं इसको, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 गुना 11 ये आ जाएगा बेटा 506, 506 प्लस 486 और भागित 20, तो आंसर जो आएगा बेटा ये आपका आ जाएगा 992/20, 49.6। लेकिन ये मेरे बच्चे मैंने क्यों किया, इसका एक रीजन था, ताकि आपको पता लगे कि ये सब करने में हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस का सामना करना पड़ता है, और सारा खेल एग्जाम में कैलकुलेशन का ही होता है। ये सब रामायण आपको पेपर में कभी भी नहीं करनी। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम डेविएशन की चर्चा करेंगे। डेविएशन क्या होता है बेटा, देखो समझो कि कम कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन मिनिमाइज कैसे करनी है। देखो समझो, ये नंबर है, संख्या है, ये इनका एवरेज है, ध्यान से समझना बच्चे। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लो, या तो इन दोनों में से कोई भी एक एवरेज मान लो, या इन दोनों के आसपास की कोई भी वैल्यू आप मान लो। तो मेरे बच्चे आपने जैसे बोला गुरुजी 46 को एवरेज मान लेते हैं, आपने 46 एवरेज माना। अब 46 आपने एवरेज माना, यहां भी 46, तो 46 से 46 का डेविएशन 0। आपने माना 46, ये 54 है बेटा, कितना अधिक 8। अब एक बच्चे के लिए 8 अधिक बच्चे कितने, 9, तो 9 बच्चे के लिए 72 अधिक, और 72 टोटल कितने बच्चों में डिवाइड होगा, 11 और 9 20। भाग लगाओगे 3.6, अधिक आया तो प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 49.6। आप ना के बराबर कैलकुलेशन में ही, सोनी तेजियान, ना के बराबर कैलकुलेशन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 में 11 जून को पूछा गया था। कि आप, अब कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी कुछ और मान लो, जैसे बेटा मैं मान लू, ले 48 मान लिया मैंने, देखो समझना, मैंने मान लिया 48, ये बेटा 46 है तो 2 कम, एक बच्चे के लिए 2 कम, तो बेटा 11 बच्चों के लिए 22 कम। क्लियर? आपने माना 48, ये 54 है लड़कियों का, एक बच्चे के लिए 6 अधिक, तो 48 से 54, तो 9 बच्चों के लिए 54 अधिक,
और ये टोटल बेटा कितने बच्चों में डिवाइड होगा, 20 बच्चों में। तो -22 प्लस 54 ये आ जाएगा, प्लस आपका कितना माइनस करोगे तो 32/20 प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 1.6, प्लस का आएगा तो प्लस करेंगे और माइनस का आएगा तो आप क्या करोगे, माइनस। इस चीज को जो बेटा हम नाम देते हैं, इस चीज को नाम देते हैं हम किसका, डेविएशन का। तो पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल चीजें बता रहा था, आपको बेसिक चीजें समझनी है, पर आज के समय में क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बेटा आपको सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बेटा आगे समझिएगा, इसको साफ कर रहा हूं पहले। देखो बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके आगे, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है और लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक हैं। तो लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेटा यहाँ पर लड़कों के पूछा कि लड़कियों का, पहले ये देख लेते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में, चलो ओके। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 10:11। ठीक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। कि 20% का मतलब है 1/5, कि अगर लड़कियों को मिलता है 5 तो लड़कों को 1 अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे बच्चे, 6 मिलेगा। कि लड़कों का जो औसत है वो लड़कियों के औसत से 20% अधिक है। अब आप एक बात बताओ, जब आप टोटल एवरेज निकालोगे, 10 सिंह 60, 11 पंजे 55 और टोटल बच्चे मेरे 10 और 11 21, तो यहां पर टोटल का एवरेज आएगा 115/21 और क्वेश्चन में दिया है 69। तो यहां से मेरे बच्चे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 23 पंजे 15 और 23 तिया 69, तो एक बराबर आ जाएगा 63/5 के। आपसे किसका पूछा है, आपसे लड़कों का पूछा है, तो लड़कों का कितना है, 6। एक बराबर 63/5 के, तो 6 कितने के बराबर आएगा, ये आएगा आपका लगभग 12 पंजे 60, तो 12 छिंग 72, 72 पॉइंट कुछ आएगा बेटा। 63 गुना 6 भागित 5, तो ये लगभग 72 से बड़ा 75.6। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 75.6। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। कि आप जानते हो जब आप टोटल एवरेज निकालोगे तो कुल योगफल बटे कुल संख्या, तो यहाँ पर बेटा संख्या 10, एवरेज 6, ये हो गया 60 और ये हो गया कितना, 55। और जब एवरेज निकालोगे टोटल योगफल संख्या 10 और 11 21, और यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार एवरेज आया वो इतना आया, क्वेश्चन में दे रखा है 69, तो एक बराबर निकल के आया 63/5 के। और एक बराबर 63/5 के लड़कों का पूछा था, तो लड़कों का बेटा 6 है, 6 कितने के बराबर, गुना कर दोगे तो ये आएगा आपका 75.6 के। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सीपीओ 2019 में बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सारी चीजों को एकदम ध्यान से विधिवत तरीके से समझते हुए आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। आगे देखो, देखो एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 है। चलो मैं लिखता जाता हूं, पढ़ता जाता हूं। बॉयज का है 69.3, ओके जी। और लड़कियों का औसत वजन गर्ल्स का है 59.4, ओके जी। और लड़के और लड़कियों का, मैं अभी शुरुआत में ही बताया था, जब आपको अलग अलग दिया जाए और दोनों की कंबाइंड वैल्यू भी दी जाए तो आप एलिगेशन लगाइए 63.8। अब इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस। अब एक बात बताओ, 69.3 में से जब आप 63.8 को माइनस करोगे, कि 69.3 माइनस 63.8, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बेटा। 13 में से 8 गया तो 5, और यहां बच गया बेटा 8, 8 में से 3 गया तो 5, तो ये आएगा तुम्हारा 5.5। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8 में से 4 गया तो 4, 13 में से बेटा अब यहां पर 9 माइनस करोगे तो 4, तो इनका जो रेशियो आया वो आया 4:5।
इस बात का मतलब जो लड़के हैं वो 4 यूनिट हैं और जो लड़कियां हैं वो 5 यूनिट है। अब आपसे पूछा कि कक्षा में लड़कों की संख्या का परसेंटेज बताओ। बेटा लड़के तो हैं 4 और लड़कियां हैं 5, तो लड़कों का परसेंटेज पूछा, लड़के 4 हैं 5 लड़कियां, तो टोटल बच्चे क्लास में कितने हो गए? 5 और 4 9, तो 9 में से 4 लड़के, परसेंट के लिए 100 का गुना, तो ये आ जाएगा 400/9। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही, 4/9%। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चीजों को एकदम बेसिक से और ध्यान से समझना। लकी 69 कैसे सर? बेटा 69 कहां लिखा है मैंने? आप एक बार बेटा ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, वीडियो को रिपीट करके आप एक बार देख सकते हो लकी भाई कि 69 हमारा कैसे आएगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो थोड़ी बहुत बेटा आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी, चीजों को ध्यान से करना भी होगा। देखो बेटा आगे, एक क्लास में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं। बेटा देखो समझिएगा, 33.33 का मतलब होता है 33 सही 1/3, और इसका मतलब होता है बेटा 1/3। और 1/3 को आप कैसे समझोगे कि अगर टोटल बच्चे आपके 3 हैं तो 3 में से एक लड़का है, और 3 में से एक लड़का है तो बेटा लड़कियां कितनी होंगी? 2। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एन लिख देता हूं मैं। आगे, लड़कों के गणित के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.66 अधिक है। बेटा एक बात बताओ, 66.66 का मतलब 66.67 भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है 2/3। अब इसने बोला है कि लड़कों का जो एवरेज है, लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों के एवरेज से 66.66% अधिक है। अगर लड़कियों को मिलेगा 3 तो लड़कों को बेटा 2 अधिक मिलेगा, कितना? 5। ये इनका क्या है? एवरेज। अब आप टोटल एवरेज निकालोगे, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो मैं आपको बताया था जब आप औसत निकालोगे कुल योगफल बटे कुल संख्या, लड़कों को मिला 5, लड़कियों को 6, तो 6 और 5 11, टोटल बच्चे कितने? 2 और 1 3। यहां पर ये इनका कुल एवरेज है और क्वेश्चन में कितना दिया? 66। 6 बार और 6 तिया 18, तो 1 बराबर आ गया मेरे बच्चे 18 के। और 1 बराबर 18 के आपसे पूछा गया है कि सभी छात्रों का औसत 66 है, तो लड़कियों का औसत बताओ। बेटा लड़कियों का औसत है 3। 1 बराबर 18 के, तो 3 कितने के बराबर आएगा मेरे बच्चे? 54 के। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से इन सारी चीजों को आपको समझते हुए मेरे बच्चे आगे बढ़ना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी। आप जानते हो कि टोटल औसत क्या होता है? कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर बेटा टोटल 5, यहाँ टोटल 6। भाई एक बच्चे को 5 नंबर मिल रहे हैं तो एक को 5 का 5, एक लड़की को 3 नंबर, तो दो लड़कियों को कितने मिलेंगे? 3 दूनी 6, तो 6 और 5 11, टोटल बच्चे 2 लड़कियां, एक लड़का, 2 और 1 3। तो ये एवरेज आ गया। क्वेश्चन में 66 दिया, तो ये हो गया बेटा 11 से 6 बार और 6 तिया 18, 1 बराबर 18 के, लड़कियों की पूछा था तो 18 तिया 54। बिल्कुल ध्यान से बेटा समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक 120 विद्यार्थियों क्लास में 45% लड़कियां हैं। ये बेटा सेम क्वेश्चन है, केवल यहां पर डिजिट चेंज होगी, मैंने आपको बताया था अभी। 2 बार आ गया क्या क्वेश्चन? अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कि n संख्याओं का औसत 58 है। बहुत अच्छी बात है 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। अब देखो दो तरीके समझना कि 65% का मतलब बेटा मैं आपको बताया हूं कि परसेंटेज को हटाने के लिए आप हमेशा 100 का भाग लगाओगे। तो जब आप इसमें 100 का भाग लगाओगे तो 5 से 13 बार और 5 से 20 बार, तो 65% को आप लिख सकते हो 13/20। इस बात का मतलब कि टोटल संख्याएं अगर 20 हैं तो 20 में से 13 संख्याएं आपने एक ली और 7 संख्याएं आपने एक ली। अब इसने बोला कि 20 में से 13 संख्याओं में प्रत्येक में 16 प्लस कर दिया और बची हुई में से प्रत्येक में से 9 माइनस कर दिया। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप अगर आप प्रत्येक संख्या में 16 प्लस करोगे और
संख्या कितनी है 13। 13 में से प्रत्येक संख्या में 16 प्लस करोगे तो आपने जो टोटल प्लस किया होगा वो 208 प्लस किया होगा, कि एक संख्या में आप 16 जोड़ रहे हो। तो 13 संख्याओं में कितना जोड़ोगे, या ऐसे समझो एक बार 16 जोड़ दो, 13 बार कितना भाई, 13 छिंग 78, 13 एकम 13, 13 और 7 20। अब एक संख्या में आप 9 माइनस कर रहे हो तो 7 संख्याओं में कितना माइनस करोगे, 9 7 63। अब 208 तो आपने बेटा प्लस किया, 208 प्लस किया, लेकिन 63 क्या किया माइनस। तो जो ओवरऑल जो निकल के आया रिजल्टेंट वो कितना आया, 145 आया। और 145 किसका आया, प्लस का। और 145 बेटा कितनी संख्याओं में आया, 20 में आया। तो 20 का भाग लगाओगे, और जब 145 में आप 20 का भाग लगाओगे तो आप जानते हो 20 सत्ते 140। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा 20 सत्ते 140, 20 दूनी 40, चलो 7 5 ओके, 7.25 ये निकल के आया किसका, प्लस का। अगर प्लस का आया है तो इस एवरेज में आप प्लस करोगे, 58 प्लस, तो 58 और 7 65.25। और माइनस का आता तो आप क्या करते, माइनस। एक तरीका तो आपका ये था कि अगर आप बिल्कुल इस तरह गुना, इसका गुना करते, इसका गुना करते, फिर करते, तो आपको ये रामायण करने में समय लग जाता। दूसरा तरीका आपको क्या अपनाना है, देखो समझो। देखो 13 संख्याएं, बची हुई 7 है। इनमें तो प्रत्येक में आप 16 जोड़ रहे हो, और इसमें प्रत्येक में 9 माइनस कर रहे हो। तो यहां आप कोई भी संख्या कैसी मान लो, कुछ भी मान लो, कि 16 तो बेटा कॉमन रहे, चलो मैंने कॉमन कर दिया 16, ठीक है 16 मान लिया जी। और 16 कॉमन रहे और 9 को ऐसे तोड़ दो कि जैसे मान लो मैं 16 ही कॉमन लाता, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, या मैं माइनस में लाना है तो 16 माइनस 25। भाई 16 में से 25 गया तब भी तो माइनस 9 आ रहा है, माइनस का मतलब कम किया जा रहा है। तो 16 तो कॉमन आ गया, रह कितना गया 25, किसका, माइनस का। तो 25 सत्ते 175, 25 सिक्का 150, और 25 सत्ते 175, और 175 बेटा टोटल कितनी संख्याओं में बांटा जाएगा, 175 को जब आप 20 संख्याओं में बांटोगे तो मेरे बच्चे आप जानते हो 20 अट्ठे 160 होता है, और भाग जब आप लगाओगे तो लगभग लगभग 20 अट्ठे 160 बचा 15, 20 सत्ते 140, और 20 पंजे 100। तो ये आएगा 8.75, किसका आएगा, माइनस का। तो यहां इसमें से माइनस कर दो, तो 16 में से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा 7.25, प्लस का बचेगा, ये आपका 58 है। 58 में 7 जोड़ोगे तो 58 और 7 65, 65.25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है डेविएशन आप एग्जाम में किस तरह से अप्लाई करोगे। सारा बेटा खेल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को एग्जाम के अंदर किस तरह से अप्लाई करोगे। विशाल राम राम भाई, राम राम। संगीता, ये पिछले क्वेश्चन में था, दे रखा था 69, पिछले क्वेश्चन में 69 बेटा। अभी मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, मैं एक बार देख लेता हूं किस क्वेश्चन में 69 था भाई। यहाँ तो बेटा किसी क्वेश्चन में शायद अभी, अच्छा ये तो बेटा दे रखा है ना 69 इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने किया तो था इसको बेटा। चलो, तो डेविएशन को लगाना सीखो आप लोग। ये बेटा क्वेश्चन है आज, अरे ये क्या हुआ, ये बेटा आज का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर आपको पता चलेगा डेविएशन होती क्या चीज है। इसने बोला है कि कोई भी एक कॉलेज है आपके पास, उसमें 3 सेक्शन बना दिया आपने बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, ए बी सी में लिख देता हूं, ए बी और सी। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 95, 209 और 171। इनका जो अलग अलग एवरेज है वो है 83, 78 और 85। अब आपसे इन तीनों का कंबाइंड एवरेज पूछा गया, तो देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की चर्चा करेगा, बच्चा अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की चर्चा करेगा तो किस तरह दिमाग लगा
तो बेटा ध्यान से समझना कि एक बच्चे को 83 नंबर मिले सेक्शन ए में, बच्चे कितने 95, तो 83 गुना 95 प्लस एक बच्चे को 78 नंबर मिले सेक्शन बी में, बच्चे हैं 209 गुना 209 प्लस एक बच्चे को 85 नंबर मिले, बच्चे हैं 171 टोटल। फिर आप टोटल जोड़ दोगे 95, 209 और 171। बेटा जब ये रामायण आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने में आपको जमीन आसमान का फर्क है। बेटा ये करोगे ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये कैलकुलेट करने में ही आप 5 मिनट का समय ले लो। तो इस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए ही आप डेविएशन का प्रयोग करोगे। अब देखो डेविएशन आप कैसे लगाओगे, तो समझ लेना, इस क्वेश्चन से समझ जाओगे सारी चीजें। देखो बेटा कि यहां पर 19, 95, 209 और 171 में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो बेटा जी आप एक बात देखो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं ये किसका मल्टीपल आपको दिख रहा है। 19 पंजे 95, 19 90 और 19 209, तो बेटा 11 बार और 19 नुम्मा 171, तो ये आ गया 5 11 9। अब आप क्या करो, इन तीनों में से कोई भी एक एवरेज मान लो। जैसे आप बोलो गुरुजी एवरेज मान लो या तो इनके आसपास की वैल्यू मान लो, जैसे 83 मान लिया मैंने, ठीक है बेटा, या तो इनके आसपास की वैल्यू मानो या इनमें से कोई मान लो। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। आपने माना 83, ये भी 83, डेविएशन 0। आपने माना 83, ये बेटा 78 है, 2 कम है तो बेटा माइनस में, एक बच्चे के लिए 2 कम तो 11 बच्चों के लिए 22 कम। आपने माना 83, ये 85, 2 अधिक, एक बच्चे के लिए 2 अधिक तो 9 के लिए 18 अधिक। और ये टोटल बेटा कितने बच्चों में बांटा जाएगा, 11 और 5 कितना 16, 11 और 5 16 और 16 और 9 25। एक कैलकुलेशन आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो कि -22 प्लस 18, -22 और प्लस 18 तो बेटा आएगा माइनस का 4, और 4 25 लोगों में बांटा जाएगा। और जब 4 को आप 25 लोगों में डिवाइड करोगे तो बेटा माइनस में आया है, और जब बेटा माइनस में आएगा तो उस तरह से आप ये सारी चीजों को कैलकुलेट पेपर के अंदर कर पाओगे। एक तरीका तो बेटा ये होता है, एक बार देख लेते हैं हम सारी चीजों को। 11 से 11 पंजे 95, 11 का गुना बेटा इसमें लगाओगे 11 190 और 19, ठीक है सॉरी 19 का 19 पंजे 95, ये 11 बार और 19 नंबर 171। आपने 83 माना, 83 से 83, ओहो मैंने क्या कर दिया बेटा, ये जल्दबाजी में गलती कर दी बेटा, तभी मैं कह रहा था आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। बेटा आपने 83 माना, ये बेटा 78 है, तो 5 कम हुआ ना, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा इसके लिए। 5 कम, एक बच्चे के लिए 5 कम तो 11 के लिए 55 कम। वही मैं सोच रहा था कि दो दो कहां से आ गया। आपने माना 83, ये 85, 2 अधिक, एक बच्चे के लिए 2 अधिक तो 9 के लिए 18, और कितने लोगों बांटा जाएगा 25 लोगों में। 55 प्लस 18 माइनस का आएगा 37, 25 एकम 25 बचा 12, और जब 25 एकम 25 बचे आपके पास 12, पीछे लग जाएगी 0, तो बेटा जब 25 चौक 100 बचे बेटा कितना आपके पास 20। तो ये बेटा जो आएगा 20 बचा और 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा 1.48 किसका माइनस का, तो इसमें से माइनस कर दो 83 माइनस 1.48, तो आंसर आ जाएगा 81.52। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा मेरे बच्चे क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, चीजों को ध्यान से समझना था। चलो बेटा आगे देख लेते हैं एक बार। वो मैंने बेटा जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया था, वो मैंने -2 लिख दिया था। 83 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इसके अलावा देखो समझिएगा, ये तो मैंने 83 मान के किया, मान लो आप 80 मान लो, ठीक है। अब देखो जैसे मान, इसको भी साफ कर देता हूं मैं नीचे से, अरे हो जाना। देखो आपने मान लिया गुरुजी 80 मान लो, ठीक है। आपने माना 80 ये 83 3 अधिक, एक बच्चे के लिए 3 बच्चे कितने 5, 5 दिया 15, अधिक होगा तो प्लस में लिखो। आपने माना 80 या 78 तो 2 कम, एक बच्चे के लिए 2 कम तो 11 के लिए 11 दूनी 22। आपने माना 80 85 5 अधिक, एक बच्चे के लिए 5 अधिक तो 9 बच्चों के लिए 9 पंजे 45, और ये टोटल बेटा कितने बच्चों में डिवाइड होगा 11 और 9 20 और 5 25। तो आप इस तरह से भी
इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे। तो बेटा 45 और 15 60, और जब आप मेरे बच्चे 60 में से जब 22 माइनस करोगे तो बचेगा 38, और 38 में लगा दो 25 का भाग, तो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 1.52 प्लस का आएगा, तो इसमें प्लस कर दो 81.52। ये मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन मेथड हो जाएगा। तो चीजें एकदम बहुत ज्यादा आसान है, चीजों को देखो आसान तरीके से समझना है और कैलकुलेशंस के साथ समझना है। ये तरीका होता है बेटा डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड में आप कोई भी चीज एज्यूम कर लो तो प्लस माइनस करना सीखो। अधिक होगा तो आपको प्लस में लिखना है और कम होगा तो आपको किस में लिखना है, माइनस में। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक थी, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे बेटा वो आपका लेवल बढ़ता हुआ आगे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय पर नए जोश और नए जुनून के साथ।